ये है आईफोन 13 प्रो और देखो पूरा पीछे से फ़ोन फूट गया। इसका जो कैमरा है वो भी अच्छे से डैमेज हो रखा है। अभी यहाँ आईफोन के सर्विस सेंटर पे पता किया तो इस पे लगभग 50,000 का खर्चा आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और सडनली मेरा प्लान बना है देहरादून जाने का। किसके साथ जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ, वो आपको आगे पता लग जाएगा। और अभी चारों तरफ अंधेरा है, मुझे पहुँचना है एक बार ऊपर गाँव में। अगर हमारे तरसाली वाले घर में रोड होती तो मैं सुबह 4:30 या 5 बजे निकल जाता, लेकिन सड़क के लिए ऊपर गाँव में जाना पड़ता है। और सुबह ना आजकल उजाला थोड़ा लेट से हो रहा है, तो ऐसे में सुबह जल्दी निकलना थोड़ा रिस्क वाला काम है। चलिए जी, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। चलिए जी, ऋतिक भी देहरादून आ रहा है। एक्चुअली ऋतिक का ही देहरादून में कुछ काम है, तो इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। अंशु के होम स्टे में अभी पहुँच गए हैं और अंशु ने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना दी है। और चाय पीते पीते अभी सूरज की पहली किरण भी दिख गई है। सामने देखो बर्फीले पहाड़ों के ऊपर, और ठीक उसी जगह है नंदी कुंड जहाँ हम लोग गए थे। अब आजकल सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बाइक को एक बार कोल्ड स्टार्ट पे लगा देता हूँ। ट्रिप को मैंने अभी 0 कर दिया है, देखते हैं आज हम कितना किलोमीटर चलते हैं। बाकी ठीक है अंशु। सुबह के 7:10 हो रहे हैं और हम लोग भी निकल गए हैं गाँव से, और ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर धूप भी दिखाई दे रही है। सुबह सुबह देखो यहाँ पर बंदर दिखाई दे रहे हैं, और ये है पैया का पेड़। देखो एकदम गुलाबी गुलाबी हो रखा है, बहुत प्यारे फूल खिले हुए हैं उस पे। ये है जी राउंड लेक, और कुछ दिन पहले हम पिंकी की शादी में यहीं पर आए थे। हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर है ये राउंड लेक गाँव, और ठीक ऊपर में दिखाई दे रहा है पिंकी का ससुराल। और यहाँ से सामने देखो चौखंबा पर्वत पे धूप आ गई है, प्यारा सा चमक रहा है। अब ये वाली बस हमारे गांव से आती है और हमारे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग तक जाती है। अब पहाड़ों की ऐसी संकरी संकरी सड़कों पे ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं बस वाले भाई साहब हमें कहाँ पे साइड देते हैं। अभी हम लोग मनसुना मार्केट में पहुंच गए हैं, और कुछ दिन पहले आलोक का ट्राइपॉड मेरे पास रह गया था, तो यहाँ पर इस वाली दुकान पे दे देते हैं, यहाँ से आलोक ले लेगा। अब कल इस वाली जगह पे ऋतिक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कौमुदी मिलता है हाँ। अब ऋतिक कल शादी में आया हुआ था और इस वाली जगह पे अपना फ़ोन भूल गया। ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स। और देखो पूरा पीछे से फ़ोन फूट गया। इसका जो कैमरा है वो भी अच्छे से डैमेज हो रखा है, और पता नहीं इसके साथ ही इस बार क्या हो रहा है। एक बार पहले डिस्प्ले ख़राब हो गई थी और अब फ़ोन पीछे से, और वो भी मेन कैमरा जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है हमारा। कैसे हो गया ये पता नहीं यार, अचानक हो गया, पता ही नहीं चला। कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही भी ना बहुत बड़ा वो दे देती है, सबक दे देती है। अब इसके बाद इसका फ़ोन एक बार पहले भी ख़राब हुआ, फिर भी इसकी और लापरवाही। तो इसी को हम ठीक कराने के लिए देहरादून जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग अभी हम लोग पहुंच गए हैं, और इतनी भयंकर ठंड लगी, हाथ एकदम सुन्न पड़ गए हैं। और ना ठंड की वजह से जो मेरा गोप्रो है ये भी बंद हो गया है, पता नहीं किस वजह से हुआ है। तो थोड़ा इसको भी धूप में रखते हैं, शायद बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सुबह के अभी 10 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर गढ़वाल में। यहाँ स्टेशन पे देखो खूब सारी बसें लगी हुई हैं
और अब चार धाम की यात्रा भी बंद हो गई है, तो इस वजह से ना ज़्यादातर बसें स्टेशन पे ही दिखाई देती हैं। यात्रा के टाइम पे एक भी बस यहाँ पर नहीं दिखाई देती थी। अब मेरे आगे एक बड़ा सा ट्रक है और कहीं कहीं पे ना रोड एकदम संकरी है। ये देखो जी। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग मुल्या गांव में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से देवप्रयाग 15 किलोमीटर है। भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है, यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। ये नीचे है भागीरथी नदी, जो कि गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है और यहाँ से ये बन जाती है गंगा नदी। जय हो गंगा मैया। अब अभी तक हम पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, अब यहाँ से पूरा डाउन वाला रास्ता है नीचे की तरफ। ओहो, और ध्यान भी देना पड़ेगा, कोई भी कभी भी ओवरटेक कर रहा है। अभी दिन के 12 बज गए हैं और हम लोग भी पहुंच गए हैं ब्यासी। अब यहाँ से ऋषिकेश है 30 किलोमीटर के आसपास। कहीं कहीं पर रोड की हालत बहुत ख़राब है, देखो सिर्फ एक गाड़ी पास होने के लिए है। दिन के अभी 12:45 हो रहे हैं और हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं। घर से अभी हम लगभग 203 किलोमीटर आगे हैं ऋषिकेश शहर में, और 203 किलोमीटर बहुत होता है पहाड़ों में। देहरादून हम लोग पहुंचने वाले हैं और हमने अक्की को बुलाया है, क्योंकि अक्की को यहाँ देहरादून के मार्केट का ज़्यादा पता है, तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक ठाक। अभी यहाँ आईफोन के सर्विस सेंटर पे पता किया तो इस पे लगभग 50,000 का खर्चा आ रहा है। 22,000 का तो सिर्फ कैमरा ही लग रहा है, तो वो भी एक 3x जूम वाला। तो कहीं बाहर ट्राई करते हैं, एक बार पूछते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो फिर से यहीं पे आना पड़ेगा। देखो जी, एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ गई, 50,000 का नुकसान हो गया। अभी यहाँ बाहर से तो इस पे ग्लास लगा दिया है, बाहर से सस्ता पड़ा है, लेकिन जो इसका कैमरा है 3x जूम वाला वो चेंज नहीं हुआ है, वो यहाँ पर भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, फ़िलहाल इसी से काम चलाएंगे और इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखना है। ये देखो पूरा ग्लास अभी चेंज कर दिया है। ले, अब संभाल के रखना रे। अभी रात के 9:30 हो रहे हैं। आज हम लोग हैं अक्की के घर पे, और जिस काम के लिए हम देहरादून में आए थे, फ़ोन हमने बाहर भी ठीक करवाने के लिए दिया था, लेकिन वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाया है। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर से आ रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है। कल वैसे हमें घर जाना था और फ़ोन भी ठीक नहीं हुआ है, तो देखते हैं कल भी फिर से मार्केट जाना पड़ेगा। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।